शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है। यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रेस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, अभी ब्राह्मण कुल में है सब, यह बातें कोई समझ नहीं सकेगा। भगवान पढ़ाते हैं, जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। निराकार भगवान जरूर आएगा। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी पड़ती है। विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात यह है, अपने को आत्मा समझ सभी को आगे चलना है। स्कूल में जितना अच्छी रीति से पढ़ेंगे, बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? यहाँ भले ही वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पौत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़े ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं, जो फिर देना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार। बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दें, सबका कल्याण करना है। दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अर्थात जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज का स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे, इस संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अर्थात कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करें। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। ओम शांति।